हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारा डे 10 एल्गो का। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे करत्सुबा मेथड क्या होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर का ही यूज़ होता है। इसमें हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और हम उन्हें डिवाइड करते हैं दो हाफ्स में। ठीक है, उन नंबर्स में एक्स एंड वाई हम मतलब मान सकते हैं। आपको बेसिकली इतना याद रखना है, डिवाइड एंड कॉन्कर का यूज़ करके ही हम उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, और हम दो हाफ में मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर आपको मेरी स्क्रीन पे फॉर्मूला दिख रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो S1 इक्वल्स टू एक्स ऑफ एच मल्टीप्लाई बाय वाई ऑफ एच। ठीक है, S2 इक्वल्स टू एक्स ऑफ एल मल्टीप्लाई बाय वाई ऑफ एल। तो आप कहोगे मैम ये सब तो बहुत ही हमारा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, लेकिन हमारा ये कंफ्यूजिंग नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इन फॉर्मूलाज को याद रखना है। ठीक है, देखो आप इन चार पांच फार्मूला को याद रखोगे तो उसके बाद हमारा सारा क्वेश्चन ही हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, अप्लाई करो करत्सुबा मेथड टू मल्टीप्लाई फॉलोइंग टू नंबर्स 5026 एंड 3425। अब इसमें हमें क्या करना है, हमने x को माना 5026, हमने y को माना 3425। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको n लिखना होता है। n इक्वल्स टू, देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ने मत लग जाना, मुझे अच्छे से पता है अगर आप लोगों के सामने ये पूरा क्वेश्चन एक साथ आ गया विद आंसर तो आप लोग पूरा पढ़ने लग जाओगे। आई नो वेरी वेल। ओके, सो प्लीज पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, जितना मैं बोल रही हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दो फिलहाल के लिए। देखो n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 4 मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट 5026 है तो चार नंबर ऑफ एलिमेंट हुए। ठीक है, अगर हमारा 60758 होता तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते, पांच। ठीक है, अब देखो b इक्वल्स टू 10, हमेशा हमें जो है वो 10 ही लेना है क्योंकि हम इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तभी हमारा नंबर मिलेगा। देखो अब सबसे पहली बात तो हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालोगे आप। ठीक है, n डिवाइड बाय टू, n डिवाइड बाय टू करोगे तो क्या आएगा हमारा, 4 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा 2 आया। इतने नंबर में हमारा डिवाइड होगा। देखो यहाँ पे अगर n होता, अगर सपोज n 5 होता या 6 होता तो 6 को 2 से डिवाइड करते तो 3, तो 3 नंबर में हमारा डिवाइड होता। ठीक है, अब हमारा वो आया 4 तो हमारा 2 नंबर में डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि देखो जितने नंबर है उसके हाफ में ही तो डिवाइड करोगे। अब देखो दो दो नंबर में डिवाइड करो, 50 और 26, 50 में डिवाइड किया मैंने और 26 में डिवाइड किया। अब इन दोनों में मैं क्या प्लस करूंगी, ऑब्वियसली मैं 10 से ही तो मल्टीप्लाई करूंगी। 50 को अगर आप 10 के स्क्वायर से यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 5000 आएगा ना, जिसमें आप 26 प्लस करोगे तभी तो आपका 5026 बनेगा। ठीक है, तो आपको इस सीक्वेंस में आपको ये नंबर बनाना है। ठीक है, देखो यहाँ पे 50 था, हमने इसको 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमेशा हम 10 ही लेंगे। उसमें हमने क्या किया, प्लस 26, क्योंकि हमने दो हाफ में अपने उसको बांटा था, 50 और 26, तो हमने सेकेंड हाफ प्लस किया। फिर हमारा बनता है 5026, यानी कि जो हमारा 50 था वो हमारा x ऑफ h बन गया, जो हमारा 26 था वो हमारा x ऑफ l बन गया। क्लियर? ओके, सो हम इस साइड चलते हैं। देखो अब ये हमारा y था, 3425 को हमने y माना था। अब क्या हम इसमें करेंगे, इसको भी दो हाफ में डिवाइड करना है, 34 और 25। 34 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि हम उसको 25 प्लस करेंगे, हमारा ये बन जाए ऑब्वियसली 10 का स्क्वायर। क्योंकि देखो यहाँ पे लास्ट में दो डिजिट्स है ना, इसीलिए स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो दो डिजिट्स हैं, 34 को 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो 34 100 प्लस 25 तो क्या बन गया, 3425। अब इसमें से 34 जो है वो y ऑफ h बन जाएगा, 25 जो है हमारा वो y ऑफ l बन जाएगा। ओके, सो आपके पास सब टर्म्स आ गई, x ऑफ h, x ऑफ l, y ऑफ h, y ऑफ l, ये सब आपके पास टर्म्स आ गई क्योंकि हमें इसमें यही चाहिए था। देखो अब उसके बाद हमने क्या करना है, हम सबसे पहले इस वाली टर्म्स में जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको आपको यहाँ पे इरेज करके दिखा दूं तो देखो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इस वाले फॉर्मूलाज का यूज करके आपको ये बनाना है। देखो फर्स्ट फॉर्मूला का यूज करोगे, S1 क्या है, x ऑफ h मल्टीप्लाई बाय y ऑफ h। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे हमें क्या लिखा है, x ऑफ h और y ऑफ h। ठीक है, x ऑफ h क्या है हमारा, दिस वन यानी कि 50, और y ऑफ h हमारा क्या है, 34। ठीक है, तो अब हम S1 निकालेंगे, x ऑफ h मल्टीप्लाई बाय y ऑफ h करके 50 मल्टीप्लाई बाय 34 1700। ओके, अब इसी तरह से यहाँ पे क्या है, S2 निकालना है। S2 कैसे निकालना है, x ऑफ l मल्टीप्लाई बाय y ऑफ l। तो x ऑफ l क्या है हमारा 26। ठीक है, और y ऑफ l हमारा क्या है 25। ठीक है, तो
26 और 25 को मल्टीप्लाई किया तो 650 आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या आता है, S3। S3 में क्या करना है, x ऑफ एल वाई ऑफ एच को प्लस करोगे, y ऑफ h और y ऑफ l को प्लस करेंगे, उसका क्या हमने करना है, मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा सिमिलरली बस फॉर्मूलाज में पुट करो, x ऑफ h और y ऑफ h, यानी कि 50 और 34 को प्लस किया, 50 और 26, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये है, देखो फिर उसके बाद हमने क्या किया, y ऑफ h और y ऑफ l, यानी कि 34 प्लस 25, 34 प्लस 25, फिर जो इनका आउटपुट आया उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया S3। अब उसके बाद लास्ट में क्या करोगे, S4, S3 में से S2, S2 में से S1, ये सब माइनस करना है। तो ये हमने ऑलरेडी अपनी वैल्यूज यहाँ पे निकाल ली है ना, ये देखो यहाँ पे हमने ये पूरी वैल्यूज निकाली। ओके सॉरी, तो यहाँ पे अब हमने S4 अपना निकाल लिया इनमें से सब्ट्रैक्ट करके। देन जो एक फाइनल आंसर आएगा उसके लिए हमें ऑलरेडी ऊपर मैंने आप लोग को लिए फॉर्मूला लिख रखा है, वो हमारा फॉर्मूला ये है। इसमें सिंपल कुछ नहीं करना, S1 की वैल्यू पुट कर दो, B क्या था, B हमारा 10 था, ठीक है। S4 की वैल्यू पुट कर दो, मल्टीप्लाई बाय B क्या था, B हमारा 10 था, n/2, n हमारा कितना था 4, 4/2 2 आया, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है। प्लस S2, S2 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, हमारा एक आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, सिंपल सा था, कोई डिफिकल्ट लगा हो तो बताओ, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें सिर्फ करतसुबा मेथड में यही होता है, इन 5 फॉर्मूला का यूज करके हमें एक फाइनल रिजल्ट लाना होता है, ठीक है, जो कि बहुत इजी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने करतसुबा मेथड की बात की। प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, इट विल रियली हेल्प मी, बिकॉज कभी कभी मैं खुद डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि यार मेरे को कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ, ठीक है। कभी कभी ऐसा मुझे लगता है, लेकिन प्लीज़ फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि इस पे व्यूज़ आए, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई बच्चों को चीज़ें समझ आ रही हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ। प्लीज़ इतना एफर्ट्स मैं डाल के एक वीडियो बनाती हूँ, एडिटिंग रिकॉर्डिंग, इट्स टेक सो मच एफर्ट्स। प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। तो अब हम चलेंगे रेकरेंस रिलेशन यूजिंग मास्टर मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें ना बेसिकली हमारा एक सिंपल सा मेथड है, हमें एक रेकरेंस रिलेशन दे रखा है, ठीक है। हमने लॉग ऑफ n की पावर बनानी होती है, ठीक है। तो अब मैं अगर आपको इसका डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाऊं, ये हम ना पढ़ के इसका डायरेक्ट क्वेश्चन करें, तो यहाँ पे देखो इसका क्वेश्चन यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, अब हम नीचे चलते हैं, ठीक है। देखो ये अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू करना है, ठीक है। ये एग्जाम में आ रखा है इसीलिए मैं सबसे पहले यही करवा रही हूँ। देखो इसमें हमें लिखा है 3t(n/2 + o(n). ओके, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने c(n) + 3t(n/2), मतलब कि ये वाला, क्योंकि हमने O(n) को जो है, O(n) को हमने C(n) लिखा है, यानी कि कांस्टेंट ऑफ n। तो अब हमने सिंपली कांस्टेंट ऑफ n को हमने यहाँ पे पहले लिया और 3(2)(n/2) को हमने यहाँ पे बाद में लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, C(n) जो है +3। अब ध्यान से देखो यहाँ पे आपका क्या लिखा था, यहाँ पे एक सेकेंड मैं इसको थोड़ी सी इसकी थिकनेस कम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ओके, तो देखो यहाँ पे आप लोगों को t(n/2) लिखा था, ठीक है। t(n/2) का मतलब क्या है, यहाँ पे ये t(n) है। अब हमें n की जगह क्या पुट करना है, हमें n की जगह n/2 पुट करना है। तो यहाँ जहाँ जहाँ पे n है ना, वहाँ वहाँ पे हमने 2 पुट करना है, मतलब कि n/2। तो देखो c(n/2), ठीक है, यानी कि इसकी जगह हम इसको इरेज कर लेते हैं ताकि और थोड़ा क्लियर हो जाए। ओके, तो देखो यहाँ पे अब हमारा यहाँ पे 3t(n/2) था, तो यहाँ पे जहाँ पे भी t(n) है हम t(n/2) पुट करेंगे। तो सिंपली यहाँ जहाँ जहाँ पे n लिखा है n/2 लिख दो, यानी कि कांस्टेंट ऑफ n/2 + 3t और n/2, n की जगह n/2 आएगा और यहाँ पे सिंपली n/4 हो गया। ओके, तो अगर इस स्टेप में किसी में भी डाउट है 10 सेकेंड को रिज्यूम वो कर लो, वापस से देख लो तो समझ आ जाएगा। ओके, देखो अब उसके बाद अगर हमने ब्रैकेट खोला c(n) एज इट इज, 3 को आप c(n/2) से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 to c(n) बनेगा, प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर कैसे आया, इस वाला 3 और ये वाला 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 का स्क्वायर आया, देन t आया, देन हमारा n/4 नॉर्मली आया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ओके, तो अब हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे 3/2 c(n) + 3 स्क्वायर, अब यहाँ पे t(n/4) लिखा है।
तो टी ऑफ एन बाय 4 में क्या होगा हमारा सी ऑफ, यानी कि सिंपली जैसे हम ना हमारा एन था, अब हम एन की जगह एन बाय 4 पुट करेंगे। एन बाय 4 पुट करेंगे तो 3t, यहाँ पे n है तो n बाय 4/2, ठीक है, यानी कि n बाय 8 हो गया। ठीक है, तो हमने इसमें सिंपली हमारा n बाय 4 पुट किया तो हमारा ये आया। ठीक है, मतलब देखो कुछ भी हो, आपको इस n की जगह कुछ भी पुट करना पड़े तो आपको इसका ही यूज करना है। ओके, अब ये पुट करोगे तो देखो वापस से अब क्या हुआ, जब हमने अपना ब्रैकेट खोला तो हमारा 3/2 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 4 भी 2 का स्क्वायर होता है, 3 भी, तो हमने एक साथ ब्रैकेट लगा दिया, वरना 9/4 लिखते तो थोड़ा अजीब सा लगता। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा नॉर्मल सी ऑफ एन आया, यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर ऑलरेडी था, एक 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 का क्यूब बन गया, देन n/8 तो हमारा था ही, ये t है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हुआ, हम अगर इस वाले स्टेप पे आए, यहाँ तक हमारे सारे स्टेप सेम थे, यहाँ तक भी हमारे सारे स्टेप सेम थे। अब अगेन अब हम क्या पुट करेंगे, n/8, तो सिंपल सा है भाई, यहाँ n/8 है, यहाँ n/16 है। फिर से हमने क्या किया, इस वाले स्टेप में हमने ब्रैकेट खोला, 3 की पावर 3 से 3 की पावर 4 हो गई। तो अब देखो अब हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे 3/2 की पावर 1 थी, यहाँ 2 हुई, यहाँ 3/2 की पावर 3 हुई, यहाँ 4 हुई। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ 16 लिखा है ना, तो यहाँ पे आप नीचे 4 लिख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे क्योंकि 2 की पावर 4 जो है वो हमारा 16 होता है। ठीक है, तो अब हमें इससे हमारा रेकरेंस रिलेशन क्या बन रहा है, सी ऑफ एन 3/2 सी ऑफ एन, मतलब ये हमने यहाँ तक लिखा प्लस डॉट 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 हमने लिखा 3/2 की पावर, ये हमारी k तक जाएगी, और ये जो n है यहाँ पे ये 16 आया था ना, तो 16 का मतलब क्या है, हम 2 को ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं k से, जितनी यहाँ पे पावर होती है, सपोज यहाँ पे पावर 4 होती है, तो वो 2 से मल्टीप्लाई होके क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हमने करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंपली हमारा ये हो गया, इसीलिए हमारा ये जो रेकरेंस रिलेशन बना वो हमारा एंड में ये बना, 3/2 की पावर log n डॉट c। ठीक है, तो अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का यही एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ये आप नॉर्मली आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, सेम ही है। ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, तो अगर आपको ये समझ आ गया तो बस इसकी भी प्रैक्टिस कर लोगे तो चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और वीडियो में ये जो भी समझ आया नहीं आया मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना और मेरा मोटिवेशन बढ़ा देना। ओके बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।